भक्त मार्ग में लगाया। ये कहानी बुद्ध जगत की है, जिनको हम विशाखा कहते हैं। आगे चलकर उनका नाम मृगार माता हुई। विशाखा का जन्म एक अच्छा धन धान संपन्न परिवार में हुआ। माता पिता सत्संगी थे, गुरु भक्त थे, उनके यहाँ संत महात्मा का आगमन होता था, सेवा होती थी, भक्ति करते थे। एकदम भक्तिमय वातावरण और सुंदर संस्कारों से भरा पूरा परिवार था, और हर दृष्टिकोण से वो परिवार संपन्न था, भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। बड़ा धन धान संपन्न, उनका बहुत दूर दूर तक कारोबार चलता था, अपार संपदा थी। आगे चलकर लड़की विशाखा जब सयानी हुई तो उसकी शादी के बाद सोची गई, भाई शादी होनी चाहिए। कहते हैं ना, शादी भाई अपने बराबरी होना चाहिए, धन धान संपन्न हो, परिवार प्रकार से हो। तो एक परिवार देखा गया तो परिवार बहुत संपन्न था। जो लड़का वाला परिवार था वो बहुत संपन्न था, भरा पूरा परिवार था। लड़का भी योग्य था। शादी हुई। शादी होकर विशाखा जब ससुराल पहुंची, ससुराल में और कोई चीज की कमी नहीं थी। खाने पीने, कपड़ा गहना, अनेक किसी प्रकार की कमी नहीं थी। भौतिक रूप में तो अनेक किसी प्रकार की कमी नहीं थी। एक कमी थी, एक कमी थी। वो क्या कमी थी? वो परिवार सत्संगी परिवार नहीं था, सेवा परायण नहीं था, भक्ति परायण नहीं था। धन तो बहुत था लेकिन धर्म से शून्य था। कभी कभी ऐसा परिवार देखा जाता है, बहुत संपन्न परिवार है लेकिन एकांगी होता है। जैसे हमारा जीवन है ना, तन स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो और सुंदर विचार। तो इस प्रकार से विशाखा को एक बात बहुत खटकती थी कि ये परिवार है बहुत बढ़िया है, लेकिन यह भक्ति का संस्कार नहीं, संत महात्माओं का आगमन नहीं होता है, संतों की सेवा नहीं होती है, गरीबों की सेवा नहीं होती है। इतनी अपार संपदा कहाँ लेके जाएंगे? इतनी संपदा की खुद को मालूम नहीं कितनी संपत्ति है। लेकिन सेठ था तो नंबर 1 कंजूस था। सेठ का नाम था मृगार। एक दिन की बात, सेठ मृगार को विशाखा ने भोजन परोसा। कौन भोजन परोसा? निर्जल दूध की खीर। निर्जल दूध की खीर जब कहते हैं तो भाई छत्तीसगढ़ को याद आता ही है। 1 किलो चावल हो, 1 गिलास दूध डाल दिए, हो गया खीर। गुड़ डाल दिए, शक्कर डाल दी। जहां जैसे होता है। अब वो ऐसा परिवार था, पानी के एक बूंद नहीं पड़ा था, और ऐसा खीर बना, अनेक प्रकार के मेवे डाले पड़े हुए थे, सोने का कटोरा, सोने के चम्मच। अब बढ़िया आसन में बैठ करके सेठ मृगार भोजन कर रहा था और उनकी बहू उनको पंखा कर रही थी। इतने में क्या होता है कि दरवाजे पर एक भिक्षु पुकारता है, भिक्षाम देहि। 2 प्रकार के भिक्षु होते सज्जनों, एक जो है सूखा न लेते हैं और एक मधुकरी लेते हैं। मधुकरी कहते हैं उसको जो घर में आपके पका हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हो। तो मधुकरी मांगने वाला था वो भिक्षु। बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु मधुकरी करते हैं। तो वो जो भिक्षु था मधुकरी मांगने वाला था, दरवाजे पुकार रहा है
माता जी एक टुकड़ा रोटी मिले, एक कौरा भोजन मिले। सेठ सुन रहा था और सुनकर उन्हें मुंह फेर लिया। अब बड़े घरों में ये होता है कि जब तक घर के गार्जियन आदेश न करें अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब बेचारा भी पुकार रहा है एक टुकड़ा रोटी के लिए, एक और भोजन के लिए, लेकिन सेठ सोने कटोरा, सोने के चम्मच में निर्जला दूध की खीर खा रहा है, लेकिन अपने बहू से नहीं कह पा रहा है कि बेटी को एक टुकड़ा रोटी दे आओ। जिस घर में संतों की सेवा होती रही, दीन दुखियों सेवा होती रही, संत गुरुजनों का आगमन होता रहा, उस घर में आज दरवाजे पर एक भिक्षुक पुकार रहा है एक टुकड़ा रोटी के लिए। अपार संपदा के होते हुए भी सेठ के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है कि एक टुकड़ा रोटी दे दो। विशाखा बड़ी धक्का लगती है, बहुत दुखी होती है। वो पंखा जो झल रही थी, वो पंखा रोक कर जाकर दरवाजे में खड़ी होती, हाथ जोड़ती है कि संत भगवान कृपया आगे बढ़ जाइए। और एक वाक कह दिया उसने, क्या कहा? हमारे ससुर जी बासी खा रहे हैं। और साथ साथ एक दोहा पढ़ दी, ससुर हमारे जन्म नहीं लिए, अब सास हमारी बारी, 6 महीने के पति हमारे हमें झुलावन हारी, 12 वर्ष की उम्र हमारी। ये बात कह करके लौट आई, ससुर जी को पंखा करने लगी। ससुर जी गुस्सा ठिकाना नहीं, उनका गुस्सा आज 7वें आंख में पहुंच गया। जो कटोरा में जो खीर खा रहा था, वो कटोरा है जोर से फेंका, वो खीर छितरा गया और धो करके पलंग में जाके पड़ गया। और गुस्से से इतना तमतमाया हुआ था। लेकिन एक बात बड़े घर में देखी जाती है, बहुओं से जुबान नहीं ला जाता है, कुछ कहा नहीं जाता है। तो जो है अंदर अंदर एक जल बन गया कि कहे तो कहे क्या, कुछ नहीं कह पा रहे। इतने में उनका लड़का आ गया। लड़का आ गया, कभी कभी क्या होता है घर परिवार में देखा जाता है, मान लो पति पत्नी में या सासों में झगड़ा हुए हैं किसी बात को लेकर के, इतने में छोटा बच्चा आ गया, क्या करेंगे? वो बच्चे को चांटा लगा देते। बच्चे कोई गलती नहीं है बच्चे कोई गलती नहीं, तुम झगड़े हो दूसरे से, लेकिन रिस उसको उतार दिए। ऐसे ही जब लड़का आया तो बहू कुछ कह नहीं पाया, तो लड़के पर बरस पड़ा, कहे ये जो बहू आई है, इनके अपने मायके का धन का बड़ा अभिमान है। अब मुझे कह रहे बासी खा रहे थे, जबकि मैं ताजा निर्जला दूध का खीर खा रहा था। इनका दिमाग खराब है, इसको जल्दी इनके मायके पहुंचाओ, अब ये घर में 1 मिनट नहीं रहेगी। अब लड़का भी सुना तो हक्का बक्का रह गया। और पिताजी एकदम गुस्से में, उसने कहा अपने पति से, क्या सुनती तुझे? क्या करें बाबूजी? बाबूजी तो सही कह रहे हैं, बाबूजी सही कह रहे हैं। फिर क्या उठाओ आसन से पहुंचाओ। तो विशाखा कहती कि मुझे ऐसे पाने पहुंचा दोगे? जब यहाँ से ब्याह रचाने गए थे तुम्हारा बिम्बसार, प्रसेनजीत, बड़े बड़े नगर सेठ, और कितने धूमधाम से शादी करके लाए, अब मुझे चुपचाप मुझे मायके छोड़ाओगे क्या? उनके पिता सुन रहा था लोगों की बातों, कहे बेटा ऐसे नहीं मानेगी, अब पंचायत बुलवा करके फैसला करवा कर भेजना है, लेकिन इसको 1 मिनट रखना ही नहीं है। जब पंचायत बुलाओ, पंचायत बुला। कभी जीवन में उनके घर पंचायत नहीं हुआ था। दूसरे के यहाँ फैसला करने जाते, दूसरे के पंचायत करने जाते थे, लेकिन उनके घर में कभी पंचायत नहीं हुई थी। आज उनके घर में पंचायत हो रही है। जो लोग नहीं आना चाहते वो भी आए हैं।
मृगास सेठ के यहाँ पंच। कभी कभी जो है लोग तमाशा देखने इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ लोग इकट्ठी हो गई, पंच लोग बैठे और बहू जो है एक पर्दा के आड़ में आके बैठ गई। जब सब पंच बैठ गए तो मुखिया ने पूछा, जो बड़े पंच थे उसने पूछा, कहे बेटी तुम्हारे ससुर जी ने जो आरोप लगाया है उस पर कुछ कहना चाहती हो? बहू ने कहा, पंच भगवान हमारे ससुर तो देव तुल्य हैं, हमारे पूज्य हैं, उन्होंने जो कहा है, जो आरोप लगाया है मेरे ऊपर वो सच है। सच है? पंचों को लगाई सच है? हाँ सच तो है, लेकिन उसमें एक रहस्य है। सच जरूर है, ससुर जी ने जो कहा वो सही है, वो आरोप उनका सही है, लेकिन उसमें एक रहस्य है। पंच ने कहा, बेटी कौन सा रहस्य है? जब आपके ससुर ने जो कुछ भी आरोप लगाया है वो 100% सही है, उसमें फिर रहस्य क्या कहां से आ गई? नहीं पंच भगवान, इसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य है? हमारे ससुर जी, ये मैं जान रही हूं कि मेरे ससुर जी निर्जल दूध की खीर, सोने कटोरा, सोने के चम्मच में भोजन कर रहे थे, लेकिन पहले किए थे, पहले दिए थे, पहले बोए थे, वो तो काट रहे हैं और आज तो बो नहीं रहे हैं। काटेंगे क्या? रात में जब भोजन बनाते हैं ना, बच जाता है तो बच जाते हैं, पानी डालते बासी हो जाती है, हम खूब बासी खाएं। तो इसलिए मैंने कहा हमारे ससुर जी बासी खा रहे, पहले के जो कमाए थे, पहले पुण्य किए थे, दान किए थे, इसके प्रताप से आज इसके पास इतना धन है कि दुनिया के धनपतियों में इनका नाम है। लेकिन पहले की आज तो दरवाजे पर एक भिक्षु एक टुकड़ा रोटी के लिए पुकार रहा है और एक टुकड़ा रोटी देने की इसके बाद इनके जुबान में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे ससुर जी बासी खा रहे हैं। पंचों ने कहा बात तो सही कह रही बेटी, लेकिन और जो आरोप है, तुमने एक दोहा कही, ससुर हमारे जन्म नहीं लिए और सास हमारी बारी, 6 महीने के पति हमारी, हमें जुड़ावन हारी, 12 बरस की उम्र हमारी। इसका रहस्य क्या है? सब विशाखा कहती है कि पंच भगवान, अब मुझे मालूम है हमारे ससुर जी इस समय 80 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन 80 वर्ष के तो हो गए हैं, इस शरीर का उम्र उनका 80 वर्ष की जरूर है, लेकिन अभी इनका जन्म नहीं हुआ है, इधर पेट में भी नहीं आए ये पेट में नहीं आए, इसका जन्म नहीं हुआ है। कैसे जन्म नहीं हुआ है? सज्जनों, जन्म 2 प्रकार के होते हैं, एक माता पिता द्वारा होता है और एक गुरु के द्वारा होता है। एक गुरु के शरण में नहीं आए, यानी 80 साल के तो हो गया जीवन उनका, लेकिन अभी दीक्षा नहीं ली, गुरु के शरण में नहीं आए, भक्ति मार्ग में नहीं लगे। इसलिए मैंने कहा कि हमारे ससुर जी के जन्म नहीं हुआ है। और सास हमारी बारी, मेरी सास भी बच्ची है। जब इस घर में आई तो घर के काम काज से फुर्सत होकर के सासू माँ के मैं कभी कभी चरण दबाती थी, और साथ साथ जो मैं संत गुरुजनों से जो उपदेश सुने थे, जो मुझे याद थे, मैं सासू माँ को समझाया करती थी, बताया करती थी। उससे प्रभावित हो करके सासू माँ बहुत थोड़े दिन हुआ है और दीक्षित हुई है, गुरु के शरण में गई, लेकिन अभी बच्ची है। सास हमारी बारी, और हमारे जो पति हैं अभी 6 महीने बच्चा है। मेरे पति के हैं 6 महीने बच्चा है, अभी बड़े मुश्किल से, बहुत समझा बुझा करके, रो करके, गा करके, पांव करके, अर्जी मिन्नत करके, बड़े मुश्किल से मैंने उनको भक्ति मार्ग में लगाया। ये कभी कभी उनका पैर डगमगाने लगता है,
क्योंकि धन में 15 दोष होते हैं। बहुत धन जब होता है ना तो आदमी पर बहुत सारे दुर्गुण हो जाते हैं, कहीं उनका पैर डगमगाने लगते हैं, फिर मैं उसको किसी प्रकार समझा बुझा कर रास्ते पर लाता हूं। सज्जनों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, पत्नी अगर मार्ग में जा रही है तो पति का दायित्व होता है समझा बुझा करके सही रास्ते में ले चले, सत्संग में लगाए, भक्ति में लगाए, सेवा में लगाए। अगर पति का पैर डगमगा रहा है तो पति को समझा बुझा करके रास्ते में लाना चाहिए, तब जाकर गृहस्थी सुंदर होता है। गोस्वामी जी ने मित्र का बढ़िया लक्षण बताया, कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सुदाहित करही, दिवत काल करे सदगुरु नेहा, और श्रुत कहे संत मित्र गुण एहा। असली मित्र वो होता है, अपना मित्र अगर कुमार्ग में जा रहा है, गलत खान पान गलत आचरण की ओर जा रहा है, उसको समझा बुझा करके, आपका अधिकार होता है आप अपने मित्र को डांट करके फटकार कभी अच्छे रास्ते में लाइए, ये आपका दायित्व बनता है। तो कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, आप उनके गुण को प्रकट करें, अवगुणों की भी आख्यान न करें, अवगुणों की चर्चा न करें। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही बढ़ावा। ऐसे पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो विशाखा कहती है, मैं अपने पति को सन्मार्ग में लाने के लिए कभी कभी विनती करती, प्रार्थना करती, कभी कभी डांटती भी, झिड़कती भी, कैसे तुझे गलत संगत में जाता है, गलत काम करता है, और बड़ी समझा बुझा करके उसको, जैसे माताएं जो बच्चे को लोरी गा करके सुलाती हैं, कुछ करती हैं, ऐसे मैं अपने पति को समझाती रहती। तो 6 महीने के पति हमारे झुलावन हारी, मैं झुलाने वाली पति को झुलना झुलाती रहती हूँ। हमें झुलावन हारी 12 बरस की उम्र हमारी। विशाखा कहती मेरी उम्र 12 बरस की है, वैसे तो मेरी उम्र 22 साल की है। 12 साल कैसे? 12 साल मैंने 10 साल के मैं जब थी तभी मैं गुरु के शरण में आ गई और संत गुरुजनों से दीक्षा लेकर के सेवा में लग गई, भक्ति में लग गई, सत्संग में लग गई। इसलिए मेरी उम्र 12 वर्ष की है और ससुर जी के जन्म नहीं हुए। जो मैंने बात कही है इतनी सी बात है, और इतने बात के लिए मेरे ससुर जी मुझे मैके भिजवा रहे हैं। आप पंच लोग, मेरी बेनती है, जिस घर में सत्संग नहीं है, सेवा नहीं है, दुखियों की सेवा नहीं है, ये अपार संपदा लेकर हम क्या करेंगे? बहुत कमा लो यार हीरे और मोती, अब मरने पर कफन पर जेब नहीं होती। ये अपार संपदा लेकर हम क्या करेंगे? जिस घर में सेवा नहीं, भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे ससुर जी तो मुझे निकालने की बात है, मैं आज्ञा ले रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं घर में नहीं रह पाऊंगी, ये मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ, पुण्य नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घर में रहकर क्या करूँगी? पंचों ने कहा, सेठ मृगार, जिस बहू को निकालने के लिए, घर से निकालने के लिए तुम पंचायत बुलाए हो, ऐसे बहू तो कहते दिया बार खोजने में नहीं मिलेगा। सेठ मृगार का जो आंखें है ना खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। सज्जनों, कवि ने क्या है, शब्द मार गिर पड़ा, शब्द छूड़ा रात, और जिन जिन शुद्ध वे किया तिनका शब्दों का स्वर्गों काज। कभी कभी कोई शब्द होता है चोट कर जाता है। विशाखा के सब पंचों के बातें उनके दिल में ऐसा प्रकाश डाला, सचमुच सोचा मैं बहुत गलती किया। चाबी के गुच्छा कमर में लटकाए थे पांव भर के, वो चाबी गुच्छा निकालता है और निकाल करके विशाखा गोद में देते हुए उन्होंने कहा कि बेटी तू मेरी बहू नहीं है, मेरी माँ है, मेरा गुरु है। अब मुझे, मैं जितना मुझसे गलती हुई हो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे शीलवती बहू को घर से नहीं जाने दूँ। मैं तुम्हें छूट देता हूँ, जितना तुम्हें दान करना है, पुण्य करना है, सेवा करना है, भक्ति करना है, दिल खोल कर
और साथ साथ मुझे भी गुरुजनों को बुला करके सत्संग में लगा दे, मेरा भी उद्धार हो जाए। जानते हो वो विशाखा भगवान बुद्ध के लिए 7 मंजिला, उस समय की 7 मंजिला संघाराम बनवाया था। भिक्षुओं के लिए वस्त्र, भिक्षुणी के लिए वस्त्र, खिचड़ी का भोजन, और उनका घर तो ऐसा हो गया था, पूरा धर्मशाला हो गया था। बुद्ध जगत में सबसे बड़ी उपासिका कोई हुई है तो वो विशाखा हुई है, मृगार माता हुई है। ऐसे बहू जिस घर में आती है, जिस परिवार में आती है, वो दोनों कुल को तार देती है। मैं चाहता हूँ कि हमारे माता बहनों को संस्कार आए, भक्ति के संस्कार आए, सेवा के संस्कार आए, बच्चों को सुंदर संस्कार दे, क्योंकि माँ जो है बच्चों को गढ़ने वाली, वो मिस्त्री है और कारीगर हैं। जैसे आप गढ़ना चाहेंगे वैसे बच्चों गढ़ पाएंगे। अच्छे संस्कारवान पुत्रों को जन्म देने वाली माताएं हैं, इसलिए माताएं अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दे, घर को सर बनाएं। घर के हमारे जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बड़े बूढ़े, वही हमारे असली देवी देवता हैं, असली भगवान भगवती हैं। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ भगवान भगवती बोलने वाला नहीं है, और घर में जो बोलता हुआ जो हमारे सास ससुर है, हमारे पति हैं, देवर है, जेठ है, परिजन, उसका सुंदर व्यवहार करें, बच्चों को सुंदर संस्कार दें, टोला पड़ोस में सदर कबीर साहब के दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि समय कभी इंतजार, अभी पूजा आरती वगैरह भी होना है, विशाल जी बोलना है। आप लोगों ने मेरी टूटी फूटी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। और साधी बहनों ने मुझे, मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं था, इसमें अटैक वापस जाने वाला था, इन लोगों ने पता लग गया कि साहब जी आए हुए हैं, आग्रह किए और यहाँ आना हुआ। अब आप सबका दर्शन करने का अवसर मिला, गुरुजनों का दर्शन करने का अवसर मिला, और मेरा आगे कार्यक्रम बना हुआ है। हमने आसन बांध करके गाड़ी उधर दिए क्योंकि हमें यात्रा करनी, लंबी यात्रा करनी है, तो इसलिए मैं अपने वाणी के विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। अभी हम लोगों ने साहब जी को सुना, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि जीवन को सजाने के लिए तो यही सब चाहिए, अन्यथा शरीर को सजाने के लिए तो श्रृंगार प्रसाधन तरह तरह के खुल गए हैं, वहां जाकर लोग अपने को सजाने के सामान लेते हैं। लेकिन जीवन को जो सजाने का सामान मिलता है वो साहब की दुकान में। साहब ने बताया, इस बात का हमें अनुगमन करना चाहिए। और अंत में हमारे बीच विराजमान है परम श्रद्धेय संत श्री साहब जी,